ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या बिलीव नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब अगला राउंड, बी रेडी, तैयार हो जाए अगले राउंड के लिए। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अल्लाह फरमाता है मुझसे कभी मायूस ना होना, मैं वो हूँ जो तुम्हारे आने वाले कल को आज से बेहतर बदल सकता हूँ। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करे। आमीन। जैसे कि हमने देखा कि आज वैसे जो होना चाहिए था वो तो ये होना चाहिए था कि मार्केट में रिवर्स होनी चाहिए थी, मार्केट में रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि कल अच्छी खासी मार्केट डिस्काउंटेड थी और मार्केट ने यानी कि बहुत ज़्यादा वो भी नहीं किया था, लेकिन आज के दिन में जो है मार्केट एक अच्छा रिबाउंड कर जाती। और हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज मार्केट थोड़ा सा यानी कि अगर नेगेटिव स्टार्ट होगी तो 1000-2000 पॉइंट या 2500 पॉइंट तक जाके मार्केट रिवर्स हो जाएगी। लेकिन चूंकि खबर ही ऐसी थी कि खबर मार्केट के अंदर आ गई कि आबनाए हरमिस से गुजरने वाले तमाम कार्गो को 20% की शरत से फीस लेंगे सदर ट्रंप ने एक और नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमिस की नाकाबंदी दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। अब जबकि ये स्टेटमेंट आने के बाद कल तो खैर वैसे ही ऑयल आपका $75 बढ़ा हुआ था, $75 के पास था, लेकिन रात में हमने देखा कि $80 के करीब करीब तक पहुंच गया, $5 का इजाफा हो गया। अब चूंकि हमारे यहाँ पे भी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो घबराते बहुत हैं, मंदी में भी और तेज़ी में जहाँ घबराना चाहिए वहाँ नहीं घबराते, और जब मार्केट यानी कि इस तरह की खबरें आती है तो उस पर फेयर ज़्यादा लेते हैं। होता ये कि जब अगर वो प्रॉफिट वाले टाइम पर जब मार्केट बहुत पीक पर हो वहाँ घबराना शुरू कर दें तो उनके प्रॉफिट भी सेफ हो जाए और मार्केट जब नीचे आ जाए तो उनको नुकसान भी ना हो। लेकिन चूंकि जब हाथ में पोजीशन लेके लालच कर रहे होते हैं और जब पोजीशन नीचे आ जाती है तो उस वक्त फिर ज़्यादा घबराते हैं। तो खैर आज के दिन कल के दिन काफ़ी एक यानी कि मामला हो चुके थे, लेकिन आज मार्केट स्टार्टिंग 1800 पॉइंट नेगेटिव से स्टार्ट हुई, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुई। लेकिन बड़े प्लेयर्स यही करते हैं कि जब इस तरह की कोई खबर जनरेट होती है या इस तरह के कोई मामला जनरेट होते हैं तो फिर इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। इस चीज़ के लिए कोशिश की जाती है कि यानी कि ज़्यादा एक फेयर यानी कि खौफ क्रिएट किया जाए और मैक्सिमम माल लिया जाए। और हुआ ये कि आज के दिन 1800 पॉइंट नेगेटिव के साथ मार्केट स्टार्ट रही और हमने देखा कि एक टाइम में 6577 पॉइंट की तरफ नेगेटिव गई और 6408 की तरफ मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। 1,73,518 के करीब नेगेटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें इजाफा रहा, 895 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से ज़्यादा थे। कल 838 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी वॉल्यूम्स में इजाफा रहा। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट नेगेटिव क्लोज रही है और मार्केट में तकरीबन अगर हम देखें 439 कंपनीज नेगेटिव रही अगेंस्ट 40 कंपनीज है, 40 कंपनीज पॉजिटिव रही। तमाम ही सेक्टर्स के अंदर एक ब्लड बात था, तमाम ही सेक्टर्स के अंदर एक नेगेटिविटी थी और नेगेटिविटी थी। कोशिश ये करेंगे कि आपको आगे का भी लाहे अमल बताएंगे कि अब आगे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल क्या करने जा रहा है, मार्केट क्या करने जा रही है और अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी मार्केट के हिसाब से। अच्छा, साथ ही खबरों में ये भी चलता रहा कि इसराइल के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उनका भी ये कहना था कि हम तैयार हैं यानी कि लिबनान के साथ कोई डील करने के लिए। तो ये भी एक मार्केट के बंद होने के बाद ये खबर है। और सेकंड नंबर पे यूके की तरफ से भी कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन होना चाहिए और कोई विदाउट टूल्स एंड फीस वगैरह के चार्जेस के जो कोई चार्जेस है वो नहीं होने चाहिए। तो ये तो एक इस तरह की बात है, लेकिन चार्जेस होने नहीं चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन है कि कोई ना कोई मामला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आपको पता है कि पिछले एक साल में डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेने के मास्टर हैं, तो किसी ना किसी तरफ यू टर्न ले सकते हैं। अच्छा, कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो कैपको जो है कैपको के हवाले से कि कैपको अटक सीमेंट के $47.50 मिलियन की जो $50 मिलियन की जो हिस्सेस के लिए फंडिंग की मंजूरी दे दी है। तो ये अच्छा है। सेकंड नंबर पे नेशनल फूड अपनी शारजा में नई जेली कंपनी कायम की है जो कि नेशनल फूड के लिए अच्छा होगा, इनका बिजनेस बढ़ेगा। गोल्ड प्राइस पाकिस्तान के अंदर 5,600 रुपये पर तोला गिरावट रही है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव पॉइंट के साथ क्लोज रही है। अब इंटरनेशनल लेवल की तरफ आ जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल आपका $79.78 के पास यानी ट्रेड कर रहा है। $81 से थोड़ा सा रिवर्स हुआ है और $1.61 प्लस है। और जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर देखें
तो गोल्ड इस वक्त $4040 के पास है, $33 प्लस है, और $58.34 के पास है सिल्वर, 37 प्लस है। गोल्ड सिल्वर में एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड अगर यानी कि 3900 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से सिल्वर में अगर हम देखें तो 57 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस हैं, और $60 से लेकर $62 तक, $65 तक भी रिबाउंड कर सकता है। अब आ जाते हैं ऑयल की तरफ, और ऑयल के थोड़ा सा समझते हैं कि ऑयल क्या करने वाला है, और हमारी थोड़ी सी स्टॉक मार्केट के हवाले से भी हम हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए ऑयल जो है वो अगर हम देखें ऑयल को तो $120 से डाउन हुआ ऑयल, और $66 $65 तक का लो बना है, और दोबारा इस वक्त $79 के पास है, क्योंकि ऑयल ओवरसोल्ड हो चुका है। टेक्निकली ऑयल में जगह बनती थी, $74 के ऊपर इसका ब्रेकआउट था, इसी वजह से ऑयल के अंदर हमने शार्प मूव देखी $81 तक की। अब चूंकि ऑयल इस वक्त $79.50 के पास है, ऑयल यहाँ से रिवर्स हो सकता है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से $76 तक, $75 तक, यानी कि $4 से $5 $6 यहाँ से गिरावट मिल सकती है। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें जो स्टॉक मार्केट में रिकवरी का मौका देखने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट के अंदर एक रिकवरी मिलेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी ओवरसोल्ड है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड इस वजह से क्योंकि 14,000 पॉइंट डिक्लाइन हुई है, यानी कि स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में हमें डिक्लाइन यानी कि पॉजिटिविटी यानी शॉर्ट रिकवरी का मौका मिल सकता है। तो हमने ये करना है कि उस शॉर्ट रिकवरी को ज़ाया नहीं करना है, उस शॉर्ट रिकवरी के मौके को ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि ऑयल आपका जो है $75 $76 पर आने के बाद दोबारा रिबाउंड हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ तेजी में जब तक $73 से नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, लॉन्ग मंदी में नहीं आएगा ऑयल। वरना अगर $73 से नीचे क्लोज होगा तो मंदी स्टार्ट होगी लॉन्ग, अदरवाइज शॉर्ट डिप लेके दोबारा रिबाउंड हो जाएगा, $80 $85 $88 $95 तक भी रिबाउंड कर सकता है, जिसके असरात क्या होंगे कि हमारी मार्केट के ऊपर फिर नेगेटिव पड़ सकते हैं। तो जो शॉर्ट रिकवरी होगी वो एक तरह से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी सेल ऑन स्ट्रेंथ के लिए। अच्छा, इसी तरीके से अब आ जाते हैं हम जरा सा रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर आ जाते हैं। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे मार्केट आपकी ओवरसोल्ड परफॉर्म कर रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि मार्केट 3,730 पॉइंट वीकली बेसिस पे ओवरसोल्ड हो चुकी है, जबकि 7,219 पॉइंट ओवरसोल्ड है मंथ के हिसाब से। अगर ईयर के हिसाब से देखें तो 7,303 पॉइंट ओवरबोट है, और ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि मंथ और आपके वीक के हिसाब से मार्केट अच्छी खासी ओवरसोल्ड है, तो इसलिए भी जगह बनती है कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करे, रिकवरी की तरफ जाए, और एक यानी कि एक मार्केट शॉर्ट रिकवरी दे। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, और टेक्निकल चार्ट पर हम समझते हैं कि अब अगला राउंड क्या होगा और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए इस वक्त अगर हम देखें तो कल के दिन मार्केट ने एक यानी कि जो है एक शॉर्ट डिप दी थी, और आज मार्केट के अंदर रिबाउंड होना बनता था, लेकिन चूंकि खबर ऐसी थी कि खबर के अगेंस्ट हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करते हुए चली गई, और मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर लेवल था जो कि आपके नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसको ब्रेक भी किया। अब चूंकि मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड है, और टेक्निकली अगर हम देखें तो अच्छा खासा डिस्काउंटेड है मार्केट, और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, तो कल के दिन भी ये हो सकता है कि कल जो एक्सपेक्टेशन है, ये पॉसिबिलिटी है कि कल 1,000 पॉइंट या 2-2,500 पॉइंट प्लस भी ओपन हो सकती है। लेकिन आपने क्या करना होगा, क्या 1,000-2,000 पॉइंट में हम बाइंग करना शुरू कर देंगे या हाई साइड पे जो चीजें लेना शुरू कर देंगे? नहीं, आपने ये करना होगा कि 1,000 या 2,000 2,500 3,000 पॉइंट जो भी प्लस होती है, कल कोशिश करें कि जो हाई साइड पे जहां पे अच्छा नफा बुक होता हो, नफा बुक करके कैश इन हैंड रखें। क्यों कि मार्केट में जिस तरह ऑयल के अंदर शॉर्ट डिप बनेगी, और शॉर्ट डिप लेने के बाद दोबारा ऑयल ने बढ़ने, क्योंकि ये मामला जो होंगे अमेरिका ईरान के, अभी थोड़े मामला इस तरह चलते रहेंगे जब तक कोई डील या कोई पैचअप वाले मामला नहीं आते। मैं नहीं कह रहा कि आपकी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट रिकवरी का एक अच्छा मौका मिलेगा, तो उस मौके को हमने ज़ाया नहीं करना है, और उस मौके के अंदर भी हमने नई बाइंग नहीं करनी, पुरानी बाइंग को ही अपनी अपनी जगह पे एक सेटल करना है, उसको हायर साइड पे बेचना है। तो कल के दिन पहली जो एक्सपेक्टेशन है वो यही कि आज जो रिकवरी नहीं जनरेट हुई, तो कल के दिन ये देखने को मिल सकता है कि सुबह के टाइम हम 1,000-1,500 पॉइंट 2,500 पॉइंट मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में रिकवरी देखेंगे। उस रिकवरी में हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है, न्यू बाइंग नहीं करनी है। सेकंड नंबर पे, अगर कल के दिन मार्केट आपकी डिक्लाइन होती है 1,000-1,500 2,000 पॉइंट, तो फिर पैनिक सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने जहन में ये रखना है कि 14,000 पॉइंट मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है। अगर 1,000-2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट और डिस्काउंट कर लेती है तो इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा डिस्काउंट करने के बाद बाउंस बैक कर जाती है, तो हमने ये मौका ज़ाया नहीं करना है। तो कल के दिन आपने याद रखना है, अगर मार्केट आपकी नेगेटिव स्टार्ट हो तो अपने यानी पोजीशन को होल्ड रखना है, पैनिक नहीं करना है, और चीज़ों में
यानी पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट पे बाउंस बैक कर जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है और टेक्निकली यही है कि मार्केट के अंदर जगह बनती है बाउंस बैक की। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है वो डिस्काउंट भी किया है सेक्टर्स में, जिसमें अगर हम देखें ऑयल सेक्टर्स हो गया, आपका जो है वो सीमेंट सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, साथ साथ छोटे छोटे स्क्रिप्ट हो गए, तो इंशाल्लाह इनमें मौका बनेगा। बाकी ऑटो सेक्टर बढ़े तो सेल और स्ट्रेंथ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर भी अच्छी खासी अपसाइड आई है, तो रिफाइनरी सेक्टर भी आपका थोड़ा हायर साइड पर जाए तो बढ़े तो बेचें, तो इसमें आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो चाहते हैं कि जिनका अकाउंट मुनीर हनानी के हेड ऑफिस में पहले से ओपन हुआ है, तो वो उनको जीरो सर्विस मिल रही है, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता करके अपने आप को स्पेशल ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं, ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए। इसके अलावा जो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और जो कमेंट्स देना चाहें कमेंट्स भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह कोई स्क्रिप्ट भी होंगे तो उनके बारे में भी आपको कमेंट्स के थ्रू आपको यानी आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।